दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक कमाल की मूवी के साथ जो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है जिसमें एक पिता अपनी बेटी को सालों तक बेसमेंट में रखकर उसका रेप करता है, उसे टॉर्चर करता है। ऐसी इस मूवी की कहानी है जो डिस्टर्बिंग लग सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की और एक आदमी एक बच्ची को हॉस्पिटल ले जाते दिखाई देते हैं और फिर बच्ची का ट्रीटमेंट स्टार्ट होने पर कहानी 20 साल पीछे चली जाती है, जहां डॉन, उसकी वाइफ आयरीन और दो बेटियां सैरा और एमी सभी साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। तो कुछ देर बाद ही सैरा लेट नाइट पार्टी में जाने लगती है, लेकिन डॉन एक कंट्रोलिंग फादर होता है। वो बच्चों की खुशी से ज्यादा खुद के डिसीजन को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और जब सैरा पार्टी में जाने लगती है तो डॉन गुस्सा करके उसे पार्टी में न जाने को बोलकर उसके रूम में भेज देता है। लेकिन कुछ देर बाद ही सैरा विंडो के रास्ते निकलकर अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी करने चली जाती है। What'd you catch up? और वहीं घर पर डॉन को पता चल जाता है सैरा घर पर नहीं है, तो उसे काफी गुस्सा आता है। और जब अगली सुबह सैरा पार्टी से वापस लौटती है तो उसे डॉन आगे खड़ा मिलता है, जो सैरा को डांटने लगता है, वार्निंग देने लगता है। पर तभी वहां आयरीन आ जाती है तो सैरा अपने रूम में चली जाती है। और कुछ देर बाद आयरीन और एमी सैरा के पास जाकर उससे पार्टी के बारे में पूछने लगते हैं, तो वो बताती है उसने क्रिस के साथ काफी इंजॉय किया, लेकिन अब वो यहाँ इतनी बंदिशों में नहीं रह पाएगी। वो 18 साल की होते ही यहाँ से फ्लोरिडा चली जाएगी, जहाँ जॉब करके आराम से अपनी लाइफ जिएगी। लेकिन सैरा की ये बात डॉन भी सुन लेता है। That's not the plan, Sarah. No, that's my plan. और वो बेसमेंट में बना एक हिडन रूम खोल देता है जो बुक शेल्फ के पीछे था। और फिर 3 महीने के बाद एक दिन एमी और आयरीन घर पर नहीं होते, तो डॉन हेल्प करने के बहाने सैरा को बॉक्स के साथ बेसमेंट के उसी हिडन रूम में ले जाता है। जिसके बारे में घर के किसी भी मेंबर को पता नहीं था। डॉन सैरा को उसी रूम में लॉक करके निकल जाता है। वो रूम साउंड प्रूफ था, इसलिए आवाज बाहर तक नहीं आती। और जो बॉक्स डॉन ने वहां रखा था उसमें सैरा की जरूरतों की चीजें थी। वो वहां से निकल भी नहीं सकती थी क्योंकि दरवाजा पासवर्ड लॉक था। उधर आयरीन सैरा के गायब होने से उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उन्हें कुछ दिन वेट करने को बोलता है। सैरा शायद अपनी मर्जी से कहीं गई हो। इसके बाद डॉन सैरा के पास बेसमेंट में जाता है तो सैरा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आगे उसे एक और दरवाजा मिलता है जो सेम पासकोड लॉक था। डॉन सैरा को बोलता है वो जब तक उससे अच्छे से बिहेव करना नहीं सीखेगी तब तक बेसमेंट में बंद रहेगी। ये सुनकर सैरा उसका विरोध करती है तो डॉन अपनी ही बेटी का रेप कर देता है। Huh? Hey! इसके बाद सैरा को वोमिटिंग होने लगती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। दूसरी तरफ सैरा का बॉयफ्रेंड क्रिस आकर डॉन से उसके बारे में पूछता है तो डॉन बताता है सैरा अपने बचपन के यार स्टीव के साथ भाग गई है। इतना सुनकर क्रिस उदास होकर वहां से चला जाता है। और फिर 3 हफ्ते बाद सैरा का 18वां बर्थडे आता है तो डॉन उसे एक बोल्ड ड्रेस गिफ्ट करता है। सैरा उस ड्रेस को पहनती है तो वो काफी सेक्सी दिखाई देती है, जिसे देखकर डॉन का मन फिर से तिलमिला उठता है और वो उसका फिर से रेप कर डालता है।
इसके बदले डॉन उसे एक क्लॉक देता है क्योंकि सैरा को बेसमेंट में टाइम का पता नहीं चल पा रहा था। और फिर एक साल बाद सैरा एक बच्ची को जन्म दे चुकी थी जिसका नाम वो मैरी रखती है। डॉन इस बच्ची से थोड़ा परेशान था क्योंकि उसे लगता था वो बच्ची कोई प्रॉब्लम खड़ी न कर दे। इसके बाद 4 साल गुजर जाते हैं। सैरा फिर से प्रेग्नेंट होती है। इस बार डॉन का प्रमोशन भी हो चुका था तो वो सैरा के कहने पर उसे टीवी देता है ताकि वो टाइम पास कर सके। और फिर 11 साल गुजर जाते हैं आयरिन को सैरा का इंतजार करते, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब माइकल भी बड़ा हो चुका था और एक दिन मैरी बीमार हो जाती है तो डॉन उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय वहीं पर उसको मेडिसिन दे देता है। और दूसरी तरफ क्रिस फिर से डॉन के घर आता है तो एमी उसे बताती है शायद उसके डैड ने ही सैरा के साथ कुछ किया है क्योंकि स्टीव नाम का कोई भी लड़का नहीं था जिसके साथ वो भाग सके। और फिर कुछ साल बाद सैरा एक और बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम थॉमस रखती है। लेकिन अब वो डॉन को बोलती है ये रूम इतना बड़ा नहीं है वो थॉमस को भी यहाँ रख सके, इसलिए सैरा के कहने पर डॉन थॉमस को एक लेटर के साथ घर के बाहर रख देता है। आयरिन बाहर बच्चे को देखकर उसे उठा लेती है और लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा था वो उसका बच्चा है, लेकिन अभी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से वो इसे आपके पास छोड़ रही है। लेकिन यहाँ सैरा ने एक और लेटर लिखा था खुद के बारे में बताने के लिए, लेकिन वो आयरिन की बजाय डॉन को मिल जाता है जिसके बाद वो सैरा पर गुस्सा होकर उसे टॉर्चर करता है। और फिर 14 साल गुजर जाते हैं। मैरी और भी बड़ी हो जाती है। एक दिन डॉन की बुरी नजर उस पर पड़ती है तो वो लार टपकाने लगता है, लेकिन तभी सैरा उसे वार्निंग देती है वो उसकी बेटी से दूर रहे। और फिर ऐसे ही सैरा को बेसमेंट में 17 साल गुजर जाते हैं। वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है और एक रात काफी तेज बारिश होने की वजह से घर के बाहर होल से बेसमेंट में पानी आना शुरू हो जाता है। ये देखकर सैरा वहां से निकलने की सोचकर टॉर्च से बाहर सिग्नल देना शुरू कर देती है। उस सिग्नल को एक आदमी देख तो लेता है पर वो चेक करने की बजाय डॉन को बता देता है। जिसके बाद डॉन सैरा को बहुत मारता है। उसकी वजह से ही सैरा को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो एक मरे हुए बेबी को जन्म देती है तो डॉन उसे बाहर ले जाकर दफना देता है। अब माइकल और मैरी भी सवाल पूछने लगे थे वो डॉन को कैसे जानती है, वो अच्छा आदमी नहीं है। तो सैरा उन्हें झूठ बोलती है वो डॉन को काफी टाइम से जानती थी। और फिर कुछ दिन बाद डॉन की जॉब चली जाती है, घर के हालात बिगड़ने लगते हैं तो डॉन सैरा और उसके बच्चे से छुटकारा पाने के लिए अपनी गाड़ी में पाइप लगाकर वेंटिलेटर के थ्रू गाड़ी का धुआं बेसमेंट में भेजने लगता है। लेकिन वहां थॉमस आ जाता है जिससे डॉन अपने प्लान में फेल हो जाता है। और फिर 20 साल गुजर जाते हैं। एक दिन मैरी की तबीयत खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। डॉन जब आता है तो सैरा किसी तरह उसे मनाकर मैरी को हॉस्पिटल ले जाती है। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर डॉन को कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने को बोलता है। तो सैरा चालाकी से उस पर पानी गिरा देती है। डॉन दूसरे डॉक्यूमेंट लेने जाता है। I need help. तो सैरा डॉक्टर के पास जाकर सब बता देती है, जिसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर डॉन को पकड़कर पुलिस से अरेस्ट करवा देता है। पुलिस बेसमेंट से माइकल को भी निकाल लेती है। और फिर क्लाइमैक्स में मैरी, माइकल और थॉमस एक साथ खेलते दिखाई देते हैं। Hey, pass it here. और तभी वहाँ क्रिस भी आ जाता है जो सैरा को बोलता है वो अब भी उससे सच्चा प्यार करता है। जिसके बाद सैरा क्रिस के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती है। बस यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में।